नेपाल को झांसे में फंसा चीन ने कर दिया कई गांव पर कब्जा। आज सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे चीन ने नेपाल का बाजा बचा दिया और वहां की सरकार चुप बैठकर सब देखती रही। वो सिर्फ भारत से दुश्मनी मोल लेने पर अपना ध्यान लगाती रही और अब नेपाल की जनता बोल रही है चीन के साथ दोस्ती का अंजाम तो भुगतना ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शुरुआत सबूत के साथ करते हैं। यह है नेपाल का अखबार अन्नपूर्णा, जो बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके से नेपाल की जमीन हड़पी जा रही है। लद्दाख में भारत सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, पेंचिंग ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी है और कब्जा कर लिया है। भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन की इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। वहीं विपक्ष को अब ड्रैगन का डर सताने लगा है, क्योंकि देशभक्त पार्टियां भी नेपाल में हैं। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने आरोप लगाया है कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने केपी ओली सरकार से अपील की कि वो चीन के हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी प्रशिक्षण दे रही है और उसे इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नेपाल पर कब्जा हुआ। दरअसल चीन ने सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन को हड़प लिया है। चीन ने नेपाल के कई रुई गांव पर कब्जा कर लिया है और कथित तौर पर अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए गांव के सीमा स्तंभों को हटा दिया है। चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है और वो नेपाल के तरफ बहने लगी। रुई गांव पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो चुका है। जी हां, चीन ने खेल कर ही दिया। दरअसल नेपाल और चीन के बीच 100 और भारत की सीमा पर 8,553 खंबे लगे हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा रहा। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बताने के लिए हटा दिया गया है। रुई गांव में 72 घरों में रहने वाले निवासी अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं। वहां की जनता क्या बोल रही है, जरा ये भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चीन अब नेपाल को सबक सिखा रहा है और नेपाल जो चीन की गोद में बैठा था, अब चीन ने उसे ऐसे जकड़ लिया है। अब आपको वहां की जनता दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है। उद्धव खनाल, नेपाल के पीएम की आंखों पर पट्टी बंध गई है। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। जब एक दिन हम सड़क पर खड़े होंगे और हमारे घर में चीन के लोग बैठे होंगे, तब पता चलेगा ओली साहब को। विनया शर्मा कहते हैं, साहब भले ही भारत 7 साल में नेपाली को नागरिकता देता हो, लेकिन रोटी बेटी के साथ संबंध आधी सदी से अधिक समय से अच्छे हैं। अब अगर नहीं समझे तो नेपाल का नक्शा खत्म होगा। राजेश कुमार करण कहते हैं, चीन ने संप्रभुता और अखंडता पर हमला करते हुए भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हम चुप हैं। पार्टी का आधिकारिक मत आना चाहिए। अब चीनी सेना भी आएगी, क्या ये बहुत ज्यादा है? और नागरिकता के नाम पर चीन के इशारे पर देश में फिर से सांप्रदायिकता विभाजन का खतरा बढ़ रहा है। भारत ने कब्जा नहीं किया कभी। तिमिल सिन्हा कहते हैं, क्या बात है, वो कहावत तो सुनी होगी, मौत को बुलावा देना। भारत ने कभी हमारे ऊपर अपना हक नहीं जताया, ना कभी कब्जा करने की कोशिश की, पर चीन ने तो घेरना शुरू कर दिया है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। वाकई ये हम कभी नहीं होने देंगे। नेपाल की जनता तो यहां तक कह रही है कि कब बोलोगे, कब सुधरोगे, जब नेपाल की जगह चीन लिख जाएगा तब। और एक बात साफ है कि नेपाल को अगर चीन की ताकत से कोई बचा सकता है तो भारत है।
ये नेपाल अच्छे से जानता भी है। इस वीडियो को आप शेयर जबरदस्त तरीके से कीजिए, साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात को बेबाकी से करते रहेंगे। नमस्कार।